पहले के टाइम में क्या फ़र्क था, आज के टाइम में तो क्या है, हम कुछ भी अभी बैठ के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये सब तो होता नहीं था, ठीक है। किताबें भी बहुत टाइम के बाद में चली, लेकिन हर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोगों क्या करते थे कि कोई भी बात है ना उसको कथा के जरिए कि भाई ये अगली पीढ़ी को संस्कार मिले, हमारा इतिहास अगली पीढ़ी तक पहुँचे, कि भाई वो लोग जानेंगे कैसे, हमको तो लिखना नहीं आता, हमको तो पढ़ना नहीं आता। तो वो क्या कहानियाँ होती थी उसकी, हर चीज़ की, ये राजा की कहानी, ये फलानी कहानी, ये डिम की कहानी, तो उससे वो इतिहास क्या अगली पीढ़ी तक पहुँचे। अभी तो क्या है, हम रिकॉर्ड कर दिया, हम लिख दिया, हम चैनल पे डाल दिया, कुछ भी है। धीरे 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 ज्यों ज्यों सभ्यता आगे बढ़ती गई, ज्यों ज्यों ये सब होते गए। लेकिन पहले कथाएं चलती थी, जिनको दंत कथाएं बोलते हैं, मतलब सुन सुन के, इससे सुन के मैंने तुमको सुनाया, तुमने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, ऐसे करते ही चलता था इतिहास। लेकिन आज के टाइम में अलग हो गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जय जगदम्बा चैनल, सबके लिए अलग अलग है भाई। यही है कि एक बार शिव जी पार्वती जा रहे थे, तो बोला कि चलो महाराज आज मृत्यु लोक की सैर करके आते हैं। तो कैलाश पर्वत पे रहते थे, पर सबको जग जाहिर बात है, तो मृत्यु लोक की सैर करने निकले। तो बोला रानी मृत्यु लोक है, वहाँ पे देवी तुम नहीं देख पाओगी, वहाँ 1000 तरह की जनता है, 1000 तरह के जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे, आप रहने दो। बोला नहीं महाराज ऐसा क्या है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा पावर तो मेरे में भी है, आधा आप में है, तो आधी शक्ति हूँ, ऐसा क्या है, चलो देखने चलते। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मिलती है कि यहाँ से शिव जी पार्वती जा रहे थे, उन्होंने ये देखा, पार्वती ने हट कर दिया। जैसे एक राजा मोरध्वज की कहानी है जो बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब पे आपको सब जगह मिलेगी, कि एक ऐसा लड़की थी कि भाई वो राजा के कुछ बहुत सारी 7-8 लड़कियाँ थी। तो वो राजा क्या बहुत घमंडी टाइप का राजा था, तो क्या करता था, वो हमेशा पूछता था अपने लड़कियों को कि भाई तुम किसके भाग का खा रही हो, मेरे भाग का खा रहे हो कि तुम्हारे भाग का खा रही हो। तो सब लड़कियां डर के मारे बोलती थी कि हम तो आपके भाग का खा रहे हैं पिताजी। तो वो बहुत खुश होता था। और एक जो सबसे छोटी लड़की थी उसने बोला कि मैं तो मेरे भाग का खा रही हूँ पिताजी, मैं तो आपके भाग का नहीं खा रही हूँ। मैं जब परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया है, इस धरती पे भेजा है, तो उसने मेरा भाग भी तो भेजा होगा, उसके साथ ही तो मुझे भेजा होगा। वो कुछ तो संस्कारवान लड़की थी, आगे समझ वाली लड़की थी। तो बोला तूने ऐसा कैसे बोला, अभी मैं देखता हूँ तुम्हारा भाग क्या है। उसने फिर क्या किया, आदेश दे दिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसका जल्द से जल्द इसका विवाह कर दिया जाए। आप जाइए सुबह पहले नगरी के सामने जाइए, नगरी के चारों कोनों में जो प्राणी पक्षी मिले लेके आइए, उसके साथ इसका शादी विवाह कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे गए, तो फिर उसको वो कोई लंगड़ा ऐसा कोई मोर मिला, है ना, पहली बार, 2 बार, 3 बार ऐसा कुछ मोर मिला हो। फिर लास्ट बार उस मोर को बोले भाई, दरबारी जाते तो बोले भाई जिस बाई के भाग में ही ये तो क्या करेंगे हम लोग। वो 2-3 बार छुपाए कि भाई राजा की लड़की, रानी, कन्या, हम लोग इसको क्यों जाके बोल के हम पाप के भागी बने। लेकिन 3-4 बार वो मोर ही मिला उनको सामने चुगा चुगदा हुआ। तो बोला भाई रानी बेटी का भागी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी उतर गई लोही तो क्या करेगा कोई। तो फिर वो लोग लेके गए उधर दरबार में, वो मोर को पकड़ के, और वो मोर के साथ उन्होंने शादी करा दी है भाई। कि राजा ने उसको ज़्यादा कुछ दहेज फहेज कुछ दिया नहीं, कि भाई ये तो अपने भाग का खाती है, इसका भाग इसको देगा। लेकिन माँ का दिल क्या है, थोड़ा सा ये होता है। तो माँ ने थोड़ा बहुत पैसा उसकी जो भी साड़ी या ओढ़नी जो भी थी उसके पल्ले बांध दिए और रवाना कर दिया एक गाड़ी में लेके, कि भाई इसको अपनी जहाँ तक सीमा है अपनी नगरी की, वहाँ से आगे इसको छोड़ दो जंगल। वहाँ लेके बस वो छोड़ दिए। अब वो वहाँ पे मोर को लेके कहाँ जाए, तो वहाँ पे बैठी है वो जंगल में, और इतने में मोर तो वो उड़ के डाली पे बैठ गया, ठीक है, डाली पे बैठ गया। वो नीचे बैठी है, वो क्या करे भाई, वही पति है उसका, तो उसी के साथ शादी हुई है उसकी। तुमने सुनी है कहानी? नहीं सुनी ना, सुन इंटरेस्ट लेगी। तो अभी वही पति है उसका, तो अभी वो क्या करे, वो ऊपर बैठा हुआ है डाल पे, सूखी हुई डाल पे, वो नीचे बैठी बैठी बेचारी बैठी है। अब उसको वो ना क्या बोले, उसको बोल बे, वो पक्षी क्या समझेगा। इतने में वो मोर बैठा हुआ है, रात को कोई आंधी तूफान आया, वो गिरा, मोर वो लकड़ी के नीचे दब के मर गया। अब वो मोर को लेके बैठी हुई है उधर ही गोदी में लेके, कि भाई अब पति मर गया, मेरे में ये बीत गई, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो तब वहाँ से शिव जी पार्वती जी गुजरे और देखे। तो पार्वती ने बोला महाराज ये क्या हल्का है,
ये राजकुमारी सी लग रही है कन्या, ये मोर को गोद में लेके बैठी है, मरे हुए मोर को, और ये रो रही है, ये क्या है? तो शंकर भगवान बोले कि देवी मैं पहले ही बोल रहा था मृत्यु लोग है, यहाँ कुछ भी संभव है, तुम चलो। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊँगी, इसके बारे में पहले निस्तारण करो, क्या है, मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में। तो वो जिद किया। तो फिर शंकर भगवान ने बताया कि रानी इसके साथ ये हुआ है, ऐसा ऐसा, इसने राजा था उसके साथ में ये थे, उसने बोला मैं मेरा भाग खाती हूँ, तब जाके राजा ने इसके साथ में इसका शादी कर दिया और मोर ऐसे मर गया, अब ये लेके बैठी है। और फिर देवी ने जिद किया तो फिर शंकर भगवान ने उसको जिंदा किया, मोर को मनुष्य के रूप में बना दिया। अब मनुष्य के रूप में बना दिया तो कोई भी, फिर वो कन्या थी वो बोली कि महाराज ये तो मेरी इज्जत के ऊपर लांछन लगने वाली बात हो गई कि भाई वो किसी के साथ भी भागे, इस धरती पे अभी इस जंगल में आप दोनों हो देवी देवता और मैं हूँ और ये है, भरोसा कौन करेगा कि ये मोर बना है ये लड़का राजकुमार। तो फिर उसको उन्होंने कुछ चोटी में कुछ उसको मोर का निशानी वो जो होता है ना कलंगी वो रखा था, और वहाँ पे एक नगरी की स्थापना की, मोरागढ़ करके एक नगरी की बनाई। वहाँ पे वो लोग ठाट बाट से राजा रानी के रूप में रहने लगे, वहीं सब वो रहने लगे। फिर धीरे 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 समय क्या है, धीरे साइकिल का पहिए की तरह घूमता है भाई साहब। तो घूमा, वो राजा रानी के जो अहंकार में डूबे हुए थे कि मेरा बाका था, उनको वो आ गई कंगाली आई। तो देन वो घूमते 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 उधर मोरागढ़ नगरी में पहुँचे। वहाँ पे गए, वो रानी ने पहचान लिया कि मेरे माँ बाप है, उनको खाना खिलाया। ऐसा कुछ कहानी है आगे लंबी चौड़ी, लेकिन शंकर भगवान पार्वती की बहुत सारे किस्से ऐसे मिलते हैं इतिहास में, हमारी कहानियों में जो पूरी दंत कथाएँ हैं उनमें सुनने को मिलते हैं। तो ये थे राजा मोरध्वज और उनकी कथा। ठीक है, ऐसी बहुत कथाएं हैं। तो राजस्थान वाले आदमी से मिलेगा ना, सुबह से शाम तक तुम बोर नहीं होगे। हाँ, ये ऐसी कहानियाँ सुनोगे तुम। अभी राजा भरतरी की कहानी है, एक राजा था, उसका जन्म हुआ, उज्जैन का राजा था, उज्जैन। उस टाइम पे उज्जैन भारत का राजधानी होती थी, मतलब तुम्हारा अफगानिस्तान ये फलाना सिंध पंजाब पाकिस्तान बहुत सारा, बर्मा म्यांमार भूटान ये सब भारत के अंडर में आते थे सब। उस टाइम की बात है, तब उज्जैन का राजा होता था राजा भरतरी। राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है? कितना पॉपुलर राजा हुआ था, उसका भाई था। हाँ ठीक है। तो उसका जब पैदा हुआ तो जब पहले क्या राजपाट राजघराने में संस्कार होता था, उसका भविष्य दिखाया जाता था उसी टाइम पे कि ये आगे जाके क्या करने वाला है, इसका फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, सब राज दरबार में सब होता था। जब उसका हुआ तो तब वो जो भी आए थे मुनि ऋषि जो भी देखने वाले, उन्होंने बोला था कि ये आगे जाके बहुत बड़ा साधु बनने वाला है, ये राजपाट छोड़ देगा और साधु बन जाएगा, भिक्षा मांगेगा। तो बोला इसका क्या रास्ता है? बोला ये उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। कौन सी घोड़ी थी? सुगरी घोड़ी, क्या घोड़ी, कौन सी घोड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए, चढ़ेगा तो ये काले मिर्गे की शिकार नहीं करना चाहिए, यदि वो कर लिया तो ये कन्फर्म है राजा बनेगा। ऐसे उपाय भी बताए जाते थे कि ये नहीं करेगा। और धीरे 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 दिन दिन बढ़ते 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 वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी बीवी का नाम था पिंगला, बहुत बड़ी यानी धार्मिक स्त्री थी वो। तो वो जब बड़े हुए, शादी हुई, शादी हो के वो तो होना ही है, लिखा था वो तो, विधि का विधान कोई टाल सकता है क्या आज तक? तुम लोग सीरियल देखते होंगे जितने भी आते हैं टीवी पे, महाभारत श्री कृष्णा, उसमें विष्णु भगवान हमेशा यही देखते कहते हुए मिलेंगे, देवी ये तो विधि का विधान था। है कि नहीं? ये मैं हमेशा सुनता हूँ, कोई भी सीरियल में देख लो। ठीक है, वो विधि का विधान टले क्या? एक दिन टाइम आया, वो उसके मन में जची शिकार की, तो उन्होंने उसको, रानी ने उसको मना किया कि भाई तुम उत्तर दिशा में शिकार के लिए मत जाओ। बोला ये जो बड़े राजघराने के लोग होते थे ना, उनको टोकना बोलेगा मतलब उसको गाली दिया, ऐसा लगता था। तो जो सब बोलेगा ना कि ये मत करो तो वो वही करेगा वो। तो वो नहीं, बहुत टोका उसको, ये मत करो, लेकिन फिर भी वो बोला मैं तो जाऊँगा तो जाऊँगा। हाँ, वो गया उधर और जाके ऐसे मिर्ग को ढूंढा उसने, काले मिर्ग। वो वहाँ बहुत सारी हिरनियाँ थी, वो मिर्गा एक ही था उनके बीच में। तो हिरनियों ने बहुत रिक्वेस्ट किया राजा से कि राजा तुम हम हिरनियों को मार लो, जितनी मारनी है, 1 2 3 4। बोला वो, अब राजा है वो बोल रहा, वो भी क्षत्रिय है, बहुत धर्मपरायण राजा है, बोल रहा मैं लेडीज पे थोड़ी वार करूँगा, तो मिर्गे को ही मारूंगा। बोला ये एक है, हम 70 है, हम कहाँ जाएंगे? नहीं माना। बोला फिर भी मैं लेडीज पे थोड़ी वार करूँगा, शिकार करूँगा तो इसी का करूँगा। उसने मार दिया।
वहीं पे गुरु गोरखनाथ जो हमारे हमारे यानी क्या बोलते हैं उसको, हमारे गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ। हमारा जो संप्रदाय नाथ संप्रदाय है ना, उसके गुरु गोरखनाथ है। ठीक है, गोरखपुर में जो पीठ है वो उनका वहाँ पे आश्रम हुआ करता था। तो वो लोग हिरनिया फिर जाके उधर जाके गुरु गोरखनाथ को बोला कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, बोला ठीक है देखता हूँ। तो फिर गुरु गोरखनाथ तो रास्ते में उसके सामने आए राजा के, और राजा ने को भाई भगवान वेश ने जो गेरुआ वस्त्र होता है ना, उसका सब सम्मान करते थे। उसको बोला, राजा को नमस्कार किया, ये किया। तो बोला राजा क्या ये क्या किया तूने, तुमने ये गलत किया, इसका शिकार नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो बोल वो उसको फिर वही राजपूत वही राजा महाराजा को तो वही लगेगा ना, अल्लाह मैंने मार दिया, तूने जिंदा कर दिया, तुमसे हो रहा है तो इतना क्या ज्ञान दे रहा है। तो वो तो भाई सिद्ध पुरुष थे, भगवान शंकर का अवतार बोलते हैं उनको। उन्होंने तो अपने कमंडल में से 2 छींटे दिए पानी के, और मेरे का दौड़ के निकलने लग गया। उसकी धरी की धरी रह गई, वो नेता वो जो भी क्या है राजागिरी। और सोचा साला जो कुछ है ये फकीरी में, जो कुछ है साधु रूप में है, ये मैं किस गुमान के घूम रहा हूँ कि मैं तो मार ही सकता हूँ, हैं? मैं तो जनता के ऊपर हुक्म ही चला सकता हूँ। जो है पावर है, सत्ता है, जो कुछ भी है वो तो इसके पास है। और उधर ही सब कुछ छोड़ के उधर ही उसके पैर पड़ गया गुरु गोरखनाथ के कि भाई आप मेरे को चेला बना लो। तो गुरु गोरखनाथ बहुत दिनों देर तक उसने बहुत सारा हाथाजोड़ी किया। देन गुरु गोरखनाथ जी माने कि भाई ठीक है, लेकिन कोई भी आप यदि इस तरह का करते हो, संन्यास धारण करते हो, तो उसकी शर्त होती है, कोई भी है उसको अपने परिवार से भिक्षा मांग के लानी पड़ती है। ठीक है, तुमने टीवी में सुना होगा आदित्यनाथ ने भी अपने घर से जाके भिक्षा मांगी है, जो गोरखपीठ का वो पीठाधीश्वर है कि नहीं। तो उसको उस टाइम पे फिर राजा ने बोला, गुरु गोरखनाथ ने राजा को कि तुम जाओ अपनी बीवी से भिक्षा लेके आओ, माँ बोल के कि माता मुझे भिक्षा दो। तो सोचो कितना बड़ा उसका 56 इंच का सीना होगा, अंदर कलेजा जिगरा होगा कि अपनी बीवी को जाके बोलता कि माता मुझको भिक्षा दो। और वो कितनी बड़ी सुपात्र नार होगी जिसने उसको भिक्षा डाला होगा, है कि नहीं। तो इस तरह के इतिहास से भरा हुआ है हमारा देश। हमारे जो पीछे के इतिहास को हम याद रखने का जो प्रयोजन है वो यही है कि इस तरह के वीरों में, वो संस्कृति सभ्यता में हम लोग रहे हुए लोग हैं, हमको हमारे इतिहास पे नाज होना चाहिए। आज हम जो भी देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है हमको, वो मिथ्या है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और थी। इस तरह के सिद्ध महापुरुषों के बारे तुमने कभी सुना इसके बारे में, इस कहानी के बारे में? क्यों तुम भारत का नहीं है कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये सब चीज़ें आगे प्रमोट ही नहीं की गई। एक एजेंडा के तहत ये सब चीज़ों को दबाया गया। इसके ऊपर अब तुम गूगल में सर्च मारो, तुमको मिलेगा सब कुछ चीज़ें, लेकिन सब चीज़ें दबा दी जाती थी, और जो गलत चीज़ें थी उनको पॉपुलर किया गया। बहुत कम इतिहास, सच्चा इतिहास है जो देश के सामने रखा गया। ये सब कहानियाँ हैं बॉस। थैंक यू।